Hello everyone, this is Anjali. Welcome to channel Anjali Studies Field. Today we are going to solve some numerical problems. Here is the one. Question number second, that is charges of 5 microcoulomb, that is plus 5 microcoulomb, plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC having each side of 5 centimeter. Determine the resultant force on charge A. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 3 चार्जेस दे के रखे हैं जिनके मैग्नीट्यूड हमें बता दिया गया, टोटल मिला के 3 चार्जेस दिए हैं और उन 3 चार्जेस के मैग्नीट्यूड दे के रखे हुए हैं कि कौन कितना है। प्लस 5 माइक्रोकुलम है एक, दूसरा प्लस 10 माइक्रोकुलम है और तीसरा माइनस 10 माइक्रोकुलम है। These 3 are placed at the corners of equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स कितने होने चाहिए? 60 डिग्री होने चाहिए। इसका मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट्स पे बोल के रखा है कि चार्जेस को प्लेस किया है। ए पॉइंट पे करा है प्लस 5 माइक्रोकुलम चार्ज को, बी पॉइंट पे किया है प्लस 10 माइक्रोकुलम चार्ज को और सी पे प्लेस किया है माइनस 10 माइक्रोकुलम चार्ज को। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब हमको नेट फोर्स निकालना है या एफ नेट निकालना है। कहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है? एट पॉइंट ए। तो जो ए वाला पॉइंट है यहाँ पे हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट आपको फोर्स निकालना है। जब भी फोर्स से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है। अगर लाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज रिपल्शन करेंगे। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। ये चीज देखनी होती है। अब जैसे यहाँ पे मैं देख के रखा हुआ है बी, ए पॉइंट पे निकाला है तो बी के कारण दोनों का क्या है? सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस, रिपल ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F1 और किधर को होगा? अवे, क्योंकि ये दोनों रिपल ईच अदर करेंगे। ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स लगेगा, लेकिन लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर तो यहाँ पे लगेगा F2। अब इन दोनों का क्या आएगा? नेट कुछ ना कुछ फोर्स आएगा दैट इज F नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं कि F1 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू कितनी होगी। F1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ के रखा है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K मैंने लिख दिया। Q1 की वैल्यू कितनी होगी? मैंने Q1 मान लिया 10 माइक्रोकुलम, 10 लिख दिया। माइक्रो है इसका मतलब 10 की पावर माइनस का 6 लिख सकते हैं, तभी तो कुलम होगा। एज वी नो दैट 1 कुलम इक्वल्स टू 1 माइक्रोकुलम इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 कुलम। तो 1 माइक्रोकुलम का मतलब 10 की पावर माइनस 6, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा जो चार्ज देके रखा Q2 दैट इज 5 into 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड्स इक्वल होगी और 5 सेंटीमीटर दे के रखा था क्वेश्चन में कि इसकी लेंथ है, तो मैं लिख सकती हूँ ये सेंटीमीटर में, मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो मैं लिख दूंगी इसको 5 into 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। R स्क्वायर हो गया। अब सेम ऐसे में F2 की वैल्यू निकालूंगी तो F2 इक्वल्स टू कितना आएगा? K Q1 की वैल्यू माइनस 10 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पर जाएगा 10 into 10 की पावर माइनस का 6 इंटू यह जाएगा Q2 5 into 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन 5 into 10 की पावर माइनस का 2 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यूज अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके सेम ही आएंगे, क्योंकि इनमें R की वैल्यू भी सेम सेम देके रखी हुई है आपको और साथ में Q1 Q2 की वैल्यू भी देके रखी हुई है सेम सेम। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसे साइन का चेंज है और यहाँ पे वो हमने साइन को ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, तो हम नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन वैसे भी नहीं लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम सेम आएगा। अब अगर सेम सेम आएगा तो मैंने F1 को मान लिया कि चलो F फोर्स लग रही है और F2 को भी मान लिया कि चलो टोटल मिला के जो भी फोर्स लग रही है एज इट इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। तो F1 भी F हो गया, F2 भी F हो गया। As we all know that two equal vectors when they are acting at an angle, अगर दो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं? किसी एक एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे F नेट निकालने के लिए वेक्टर का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे हम F नेट क्या लिखते थे?
एफ नेट इक्वल्स टू आता था, एफ नेट का कोई भी रिजल्टेंट का नेट आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इट मीन्स अगर मैं एफ नेट निकालूं तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, पूरा एक एंगल स्ट्रेट लाइन। अगर ये 60 तो पक्का इतना कितना ये कितना होगा, दैट इज 120। तो इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज 120। f1 और f2 के बीच के एंगल 120 होगा। एज अ रिजल्ट मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे f1 का स्क्वायर मतलब f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2 f1 को भी है और ये भी तो f का स्क्वायर cos थीटा मीन्स cos 120 और cos 120 कितना होता है माइनस का 1/2। 2 से 2 कट किया तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर, ये दोनों कट गए। आंसर कितना आ गया अंडर रूट एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। If two equal vectors are acting at an angle of 120 degree then their resultant is the same vector। तो उनका रिजल्टेंट पे जो आएगा वो क्या होगा, वही सेम वेक्टर आता है। तो इसका मतलब एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एफ के बराबर होगी। तो क्या मैं एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, अगर जैसे मैं एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी बस मेरा आंसर आ जाएगा। As we all know f1 equals to f2, f1 की जो वैल्यू होगी वो f2 के बराबर होगी which is equals to the f जो कि f के बराबर है। और f की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने, k means 9 into 10 की पावर 9। और उसके बाद मेरा q1 था that is 10 into 10 की पावर माइनस का 6 और दूसरा था q2 that is 5 into 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन यहाँ पे r स्क्वायर था, r की वैल्यू 5 into 10 की पावर माइनस 2 का हमने क्या लिखा था होल स्क्वायर। अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 ये भी है, 10 की पावर माइनस 6 ये भी है, दोनों तो ये बेसिस सेम है तो पावर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो मेरा आ जाएगा 9 into 10 की पावर 9 into 10 into 5 into 10 की पावर माइनस का 12 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 4। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 5 1 जा 5 जा 5 1 जा 2 जा और 9 2 जा कितना होता है 18 इंटू 10 की पावर प्लस का 9 माइनस का 12 और प्लस का 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 9 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज 13 13 माइनस 12 दैट इज 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 18 इंटू 10 दैट इज 180। अब 4 से तो ये क्या आ जाएगा 180 न्यूटन। इट मीन्स f1 और f2 की जो वैल्यू होगी f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू जो f की या f नेट की जो वैल्यू होगी दैट इज 180 न्यूटन। ये सब किसके बराबर आएगा 180 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रिजल्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन। तो अब मुझे क्या करना है, दो वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन निकालनी है। अगर आपको डायरेक्शन कभी भी फाइंड आउट करनी होती है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एंगल को भी मानना पड़ता है। तो जब हम कोई दो इक्वल वेक्टर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें हम एंगल्स को मानते हैं। तो मैंने इस वाले एंगल को मान लेती हूँ बीटा। अगर आपको याद हो क्लास 11th में आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि आप रिजल्टेंट जब निकालोगे डायरेक्शन निकालोगे तो आप tan अल्फा या tan बीटा कैसे निकालते हैं। तो जिस वेक्टर से ये वाला एंगल बनता है अल्फा बीटा, कोई भी एंगल जिस वेक्टर से बनता है उसके साथ साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी जो होता है दूसरे वाले के साथ हम कॉस थीटा को लिखते हैं। लेट्स सी ऐसा लिखा जाता है फॉर्मूला tan बीटा इक्वल्स टू b दैट इज f2। ये वाला मेरा f2 वेक्टर है तो f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा। इससे आम टच हो रही है इसीलिए पहले मैंने f2 sin थीटा लिखा। अगर मैं यहाँ पे इस वाले को अल्फा मान लूं और अल्फा मान के मैं करूं तो फिर मैं लिखूंगी tan अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा क्या आता है f1 sin थीटा और यहाँ पे आता f2 प्लस f1 cos थीटा। सेम ही बात है, आप चाहे अल्फा बीटा के जैसे मानना चाहे वैसा आप कर सकते हैं। अब मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगी, तो मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा f2 की वैल्यू तो कितनी है 180, तो 180 sin थीटा, sin की वैल्यू हो जाएगी sin 120
अपॉन क्या आ जाएगा 180 प्लस 180 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 120 डिग्री, दैट इज 1/2 माइनस 1/2। अभी हमने पढ़ा था 2 1 जा 3 9 जा, ये कितना आ जाएगा 180। अब साइन 120 है तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो साइन 90 प्लस 30 लिख लिया। अगर आप साइन 90 प्लस 30 लिखोगे तो ये चेंज हो जाएगा, साइन 90 की जगह आ जाएगा cos 30, और cos 30 कितना होता है हमारा, दैट इज √3/2। ये आ जाएगा 180 प्लस 90, 90 जा तो ये 90 आ गया, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 270/90 √3। 0 से 0 कट जाएगा, ये 1 जा कटेगा, ये 3 जा कटेगा, आंसर आ जाएगा √3/3। वी कैन राइट 3 एज, ये जो 3 है इसे हमें कैसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 से √3 कट जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1/√3। इट मीन्स tan बीटा इक्वल्स टू 1/√3। As we all know, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। इसका मतलब ये है कि मैं 1/√3 को लिख सकती हूँ कि tan बीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। tan से tan कट जाएगा और बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट का अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं tan अल्फा या tan बीटा उसकी एक वेक्टर से लेकर दूसरे वेक्टर से जिसका एफ नेट का जो एंगल है वो आप बता सकते हैं, और उसी से क्या होगा आप tan अल्फा या tan बीटा करके आंसर निकाल लेंगे।